बीए प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र से आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। तो दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं इसके विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र को जानने से पहले ये जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाज शास्त्र को जानने के लिए हमें इसको दो भागों में विभाजित करना होगा। पहला हो गया समाज, दूसरा हो गया शास्त्र। समाज क्या है? समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है और जिसके विषय में हम अध्ययन करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शास्त्र या विज्ञान कहा जाता है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी शब्द कहा जाता है। सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहला लैटिन भाषा के सोशियस शब्द जिसका अर्थ होता है समाज तथा ग्रीक भाषा के लोगस शब्द जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। इसलिए सोशियोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान या शास्त्र। फ्रांस के विद्वान श्री अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को नाम देने से पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। फिर सन 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया था। इसलिए समाजशास्त्र के जनक और पिता के रूप में अगस्ट काम्टे जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है और कब समाजशास्त्र का नाम दिया गया था, तो इसका आंसर है फ्रांस के विद्वान अगस्ट काम्टे ने सन 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया था। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं। प्रोफेसर वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है। यानी समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए समाज का विज्ञान या शास्त्र है। मैकाइबर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इसी संबंधों की जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा घर में परिवार में जन्म लेता है तो उसका माता पिता से संबंध हो जाता है, दादा दादी से संबंध होता है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, दोस्त बन जाते, सहेलियां बन जाती हैं, गुरु हो जाते, टीचर हो जाते, तो एक ये संबंध स्थापित हो जाता है। तो इसी संबंधों की जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। गिडिन्स के शब्दों में समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। इसी प्रकार से दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ओडम ने क्या कहा है? ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अगस्ट काम्टे के अनुसार अगस्ट काम्टे ने क्या बताया है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा जानने के बाद आइए देखते हैं समाजशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा के आधार पर समाजशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा है समाजशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कारणों और परिणामों के संबंध में जानकारी दी जाती है। चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। पांचवा है समाज एक सावयव है। इस सावयव के दो भाग हैं, बाहरी और आंतरिक। समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। छठवां है इसके अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। काम्टे ने नैतिकता को समाज की सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया है।
समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र संबंध का मानव संबंध मानव जीवन से है। समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है। समाजशास्त्र मानव की अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनमें ये अंतःक्रियाओं व अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का शास्त्र है। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को वैश्विक विज्ञान माना है। इसके माध्यम से वह साकारवाद की प्रतिस्थापना करना चाहता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह है। समाजशास्त्र में उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा समूहों का निर्माण होता है तथा इसमें परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के विषय में जाने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।